वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस की आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे विवादित विषय आर्य पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारा मुख्य ध्यान यह रहेगा कि भारत में आर्यों का आगमन किस समय पर हुआ। साथियों, कुछ नई शोध ये कह रही है कि जो समय अंतराल हमें अब तक पढ़ाया गया है, वास्तव में आर्यों के भारत में प्रवेश का समय अंतराल उसके काफी बाद में था। आइए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। साथियों, इतिहासकारों में जो अब तक सर्वमान्य मत है वो ये है कि भारत में आर्यों का प्रवेश लगभग 1500 बीसी के आसपास होता है, अर्थात आज से लगभग 3500 साल पहले आर्य भारत में प्रवेश करते हैं। इन इतिहासकारों में आर्यों के आगमन स्थल को लेकर मतभेद जरूर है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो यूरेशिया से आए थे, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो तिब्बत से आए थे, आदि आदि। इन इतिहासकारों का मानना है कि भारत में प्रवेश कर आर्य लोग सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत और वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। साथियों, आर्यों ने भारत में वैदिक संस्कृति की स्थापना की। वैदिक संस्कृति में समाज 4 वर्णों में बटा था। वैदिक समाज पुरुष प्रधान था। वैदिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से अलग थी और इसका आधार गांव थे, जबकि सिंधु सभ्यता का आधार शहर थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इतिहासकार इस वैदिक संस्कृति को 2 कालों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय अंतराल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जिसका समय अंतराल 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। साथियों, इस उत्तर वैदिक काल में ही समाज में अंधविश्वास, कर्मकांड बढ़ने लगते हैं, जिससे समाज में असंतुलन पैदा होता है और इस असंतुलन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में 62 नए संप्रदायों का उदय होता है। इन संप्रदायों में बौद्ध मार्ग, जैन और आजीवक प्रमुख थे। आज तक साथियों हमें यही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आधुनिक जो शोधें हुई हैं वो इस ओर दबाव डाल रही हैं कि इस इतिहास में बदलाव किया जाए और आधुनिक शोधों को भी भारतीय इतिहास और सिलेबस में हिस्सेदार बनाया जाए। साथियों, नई शोधों के आधार पर जो आर्यों के भारत में प्रवेश का जो समय है वो 1500 बीसी से काफ़ी आगे है। ये शोध बताती हैं कि आर्य भारत में सिकंदर के समय आए। सिकंदर ने जिन हिस्सों को जीता था वो वहाँ उसने अपने यूनानी वंशजों को स्थापित किया। कुछ आज भी ऐसी जनजातियां हैं जो पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे कलाश हुई, ब्रोकपा हुई। ये खुद को शुद्ध आर्य नस्ल होने का दावा करती हैं और ये कहती हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पर सिकंदर के साथ आए थे और सिकंदर के सेनापति ने उन्हें यहाँ पर बसाया था। कुछ शोध ये भी कहते हैं साथियों कि भारत में आर्यों का प्रवेश उस समय हुआ जब भारत का उत्तर पश्चिमी भाग सीथियन साम्राज्य का हिस्सा था, अर्थात आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में आर्यों का प्रवेश होता है और ये आर्य सीथियन साम्राज्य के नौकरशाहों के रूप में हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में बसते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी तर्क है और ये काफ़ी हद तक वास्तविकता भी है कि मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तब सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी और धीरे धीरे यूनानी बस्तियां भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से अंदरूनी भागों में स्थापित होने लगी थी और ये अयोध्या तक स्थापित थी। ऐसा मानने वाले सबसे प्रमुख मतकार है राहुल सांकृत्यायन, जिनकी पुस्तक वोल्गा-टू गंगा से ये संदर्भ लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि नई शोधों में आर्यों के भारत में प्रवेश के समय को लेकर मतभेद क्यों उभर रहा है। साथियों, इसका प्रमुख कारण यह है कि सिंधु सभ्यता के अंत और महाजनपद काल के मध्य जो समय अंतराल है उसके पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जबकि इसी समय की अनेक संस्कृतियों के साक्ष्य भारत में मौजूद हैं और बाकायदा उनको किताबों में या सिलेबस में पढ़ाया भी जा रहा है। कुछ इतिहासकारों ने यह सवाल उठाया है कि महाजनपद काल में एकाएक बौद्ध धर्म का उदय कैसे हो गया और कुछ समय में ही यह पूरे भारत में कैसे फैल गया। हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है, उसके बाद वैदिक धर्म की स्थापना होती है, लेकिन वैदिक धर्म 500 से 600 साल तक ही चल पाता है और उसके बाद वैदिक धर्म को खत्म कर दोबारा बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है। जबकि इतिहासकार ये मानते हैं कि किसी धर्म के उदय व उसकी समाप्ति के लिए 500 से 600 साल या 700 साल पर्याप्त नहीं होते हैं। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता एक प्राचीन बौद्ध सभ्यता थी। गौतम बुद्ध ने बस बौद्ध संस्कृति में आ चुकी कुरीतियों और पाखंडवाद को खत्म कर बौद्ध संस्कृति में सुधार किया था, न कि किसी नए बौद्ध धर्म का
को जन्म दिया था। अर्थात साथियों, इन इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जो कि एक प्राचीन बौद्ध सभ्यता थी, वो सभ्यता निरंतर चली आ रही है और महाजनपद काल में या बुद्धा के काल में बुद्धा ने बस इस संस्कृति में जो विकार उत्पन्न हो गए थे, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद उत्पन्न हो गया था, उसको खत्म कर उस धर्म का या उन मान्यताओं में बस शुद्धिकरण किया था। वैदिक संप्रदाय जैसा कोई भी समय या संस्कृति इस बीच में नहीं मौजूद थी। ये इतिहासकार कहते हैं कि भारत में वैदिक संस्कृति जैसी किसी संस्कृति का दौर ईसा पूर्व रहा ही नहीं है। मतलब ईसा पूर्व भारत में वैदिक संस्कृति की कल्पना करना इतिहास के साथ धोखा करना है। ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। साथियों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और जो सवाल हमने उठाया है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वास्तव में वैदिक संस्कृति जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं वो उसी समय थी जिस समय अब तक हमें पढ़ाया जा रहा है, या उसका समय अंतराल उसके काफी बाद में है। ये निश्चित है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, लेकिन उनका समय अंतराल क्या था, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाए भी जाने चाहिए। साथियों, हमारे चैनल वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस पर कमेंट करिए, उन्हें अदर ग्रुप्स में शेयर करिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल।